तो उन्होंने कर्जे उतारे हैं। अगर कर्जे इतने उतारे हैं तो अभी तक उनकी तादाद कम क्यों नहीं हुई? हमने कर्जे लिए लेकिन हमने लोगों में बांटे, हमने सड़कें बनाई, हमने गलियां बनाई। सारे रास्ता ट्रैवल करके आए होंगे, अंदरून शहर का हाल देखा है, सारे देखे वही हाल है हमारे। हालात कोई चंगा बंदा है फिर ही बेहतर होने ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टैलेंट न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर इम्तियाज़। अवामी मसले लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की एक तकरीब से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर मज़ीद कर्जे चढ़ते जा रहे हैं और गुज़श्ता हुकूमतों ने ऐसे कर्जे लिए हुए हैं कि वो उतारने के लिए हमें मज़ीद कर्जे लेना पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने 20,000 अरब के कर्जे वापस किए थे 2.5 साल के अरसे में, लेकिन हमने जो है वो 35,000 अरब रुपए के कर्जे वापस किए हैं 2.5 सालों में। और 15,000 अरब जो नून लीग ने खाया था बकौल उनके, वो अगर अवाम पे लगता तो आज मामला जो है वो अलग होते। हम अवाम में निकले थे तो वहीद आलम खान साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और इसी इलाके के MNA हैं, जो कि लोगों में आए हैं और लोगों के मसाइल जानने के लिए इसी तरह से सड़कों पर फिरते रहते हैं, हमें मिल गए हैं और इनसे जानते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का बयान है वो ये किस तनाजुर में देखते हैं। सर, बयान आपने सुना? बात यह है कि ये हक़ाइक़ के मुनाफी है बयान। पहली बात तो यह है कि हर हुकूमत वक्त जो होती है वो मुल्क को चलाने के लिए, जैसे पहले था पीपल्स पार्टी के दौर में था, मुशर्रफ के दौर में था, कर्जे लेती हैं और आने वाली हुकूमतें उसको उतारती हैं, क्योंकि कोई अपनी ज़ात के लिए कर्जे नहीं लेता। ये सब अवाम की फलाह व बहबूद के लिए होते हैं। अब दूसरी बात उनकी ये गलत है कि उन्होंने कर्जे उतारे हैं। अगर कर्जे इतने उतारे हैं तो अभी तक उनकी तादाद कम क्यों नहीं हुई? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। की तारीख का सबसे ज़्यादा कर्जा, सबसे बड़ा कर्जा भी PTI की वही ना, मैं क्या वही कह रहा हूँ ना कि अगर उतारे हैं तो फिर कम क्यों नहीं हुए? ये कहना कि उनके लिए उतारने हैं तो फिर कम भी तो होने चाहिए ना। बात ये नहीं है, बात ये है कि इनके पास किसी किस्म की अहलियत नहीं है, ना मुल्क चलाने की, ना ये कर्ज़ों को उतारने की, ना किसी किस्म की। अगर हमने कर्ज़े लिए, ये लोग ना लेते, ये लोगों को फलाह व बहबूद के लिए लगाते, तो आप मुआजना कर लें कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ के दौर हुकूमत का और इस दौर हुकूमत का। चलें मान लें थोड़ी देर के लिए हमने कर्जे लिए, लेकिन हमने लोगों में बांटे, हमने सड़कें बनाई, हमने गलियां बनाई, हमने मोटरवेज बनाए, हमने बिजली का जो सबसे बड़ा बहरान था पाकिस्तान का 12,000 मेगावाट इंजेक्ट की। इन्होंने क्या किया? अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका हल्का है, आप इसके अंदर जो है वो घूमते फिरते हैं, लोगों के मसाइल को देखते हैं। मुझे बताएं, तरक्याती बजट जो है सुनने में ही आया है नहीं मिल रहा। अब आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मिल रहा है काम करने के लिए, नहीं मिल रहा? नहीं, हमें तो उन्होंने एक अभी तक पूछा भी नहीं कि कोई आपने तरक्याती काम करवाने हैं या नहीं। और ये आपको नज़र भी आएगा जब आप गली मोहल्लों में जाएंगे तो एक गटर भी 2.5 साल में इन्होंने नहीं बदला। अच्छा, जो आप लोग जब मांगते हैं जाके असम्बली में जब बैठते हैं तो जब ये बात करते हैं तो क्या जवाब मिलता है? देखें, हम वहाँ 2.5 साल से चीख रहे हैं। कभी हम कहते हैं कि आप हमारे साथ गंदम पर बहस करें, कभी हम कहते हैं महंगाई होगी उस पर बहस करें, ये टाल मटोल करते रहते हैं। अच्छा, बड़ी मुश्किल से पिछले सेशन में हमने इनके लिए करारदाद एक पास करा ली कि महंगाई पर बात होगी, उसके बाद इजलास ही नहीं हुआ। यानी कभी कोरम यानी कभी हुकूमत ने भी कोरम किया है पॉइंट आउट, वो जब भी बात इस पर शुरू करते हैं तो वो कोरम पॉइंट आउट क्यों नहीं बात करते महंगाई पे ये लोग? इसलिए बेटे भाई उनके पास जवाब नहीं है, उनके पास जवाब नहीं है। ये इमरान खान साहब और उसके हवारी ये जवाब कैसे देंगे कि जो उसने कहा कि मैं 50 लाख 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा। मैं अगर कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ 35 रुपये गंदम दे रहे तो मैं 30 रुपये दूंगा। वो 100 रुपये अगर वो दे रहे थे पेट्रोल तो मैं 80 रुपये दूंगा। वो चीनी 55 रुपये दे रहे तो मैं उसे सस्ती दूंगा। बिजली हम 10 रुपये यूनिट दे रहे थे, ये उससे सस्ती, इसलिए कि ये उससे सस्ती क्या आपके सामने है कि लोग अब इस हद तक आ गए हैं कि वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि बच्चों का खर्चा पूरा करें, बच्चों के स्कूलों के पैसे दें, बिजली का बिल दें, हम कैसे चलाएं। यानी इन्होंने मुल्क का ये हाल कर दिया है। आज तक 70 साल तारीख में आप ये देखें कि 1947 से लेकर 2018 तक चीनी 53 रुपये पर आई और इन 2.5 सालों में 110, 115 को टच कर रही है। आप कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। बाबा जी, मुझे ये बताएं कि खान साहब ने जानते हो? हाँ जी। कौन ने? इमरान खान। इमरान खान साहब कहते हैं जी पिछली हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया था, हमें वो कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़ रहा है, तो चीज़ें सस्ती कैसे करें? ये चीनी अल्लाह वाले खान मिलती ऐसा सस्ती करो तो फिर ही मजा आएगा। इमरान खान ने वो 110-120 रुपये किलो मिल रही है।
नवाज शरीफ के दौर च 55 रुपए सी ते देखो कि नहीं मिलती भी थी, हैं मिलती भी थी। मिलती थी खुली। अच्छा सर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने इतने कर्जे ले लिए थे कि उनको उतारने के लिए मज़ीद कर्जे लेना पड़ रहे हैं। वो आप क्या समझते हैं, अगर यही हालात रहे तो मुल्क के हालात आने वाले दिनों में बेहतर होंगे या नहीं? नहीं, ये कर्जे तो लिए पिछली हुकूमतों ने भी लिए हुए हैं, ये भी ले रहे हैं, मगर वो कह रहे हैं कि हम कर्जे उतारने के लिए कर्जे ले रहे हैं, तो 2.5 साल तो देखने पड़ेंगे, जो 2 साल बकाया रह गए। भाईजान, इमरान खान साहब ने कहा जी कि पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। क्या समझते हैं कि अगर कर्जे ही हम लेते रहेंगे तो मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा जी, इधर बढ़ाओ। और इमरान खान ने सारे गरीब ने रोल दिता है, ठीक है, तो कश्मीर आज़ाद हो जाए तो सारा बेहतर हो जाएगा। तो इतने काम ही नहीं है, जो इमरान खान आया इतने काम ही नहीं है। नवाज शरीफ है सी तो बड़े काम चलते सी, और ने टाइम भी 6 बजे का रख दिता है, 8 बजे का होंदा सी तो आराम सुकून दे नाल बंदे जाते सी। तो हुण इन्ना बाहर रश होंदा, उस टाइम नहीं करोना होंदा, तो हुण कहते हैं करोना ही है। इन्ना करोना तो है ही नहीं। अगर इस तरह के हालात है तो मुल्क बेहतर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसमें इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारा इन्वेस्टर तबका है ना, ये हमेशा चीज़ें जो महंगाई होती है, महंगी होती हैं, ये हमारा इन्वेस्टर तबका ही चीज़ें महंगी करता है। तो इसमें यह है कि सरमायादार तबका हमेशा जो भी गवर्नमेंट आई है उसने फ़ायदा लिया है। इस बार भी यही सीन हो रहा है, और वेरी नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आएगी तब भी यही होगा। इसमें कोई हमें चांस नहीं मिल रहे कि हमें जो है ना रिलीफ मिलेगा पब्लिक को। कोई काम नहीं हो रहा था सर, क्यों आपने इस बाहर से आए, रोड देखा, सारे रास्ता ट्रैवल करके आए होंगे, अंदरून शहर का हाल देखा, तारे देखे, वही हाल है हमारे। बेहतर कैसे हो? बेहतर ऐसे नहीं होगा कि बंदे नहीं ठीक हैं सारी, कोई बंदे चाहिए हमें स्ट्रॉन्ग जो मतलब हमारा ठीक करें। सर, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं जी पिछली गवर्नमेंट्स ने इतना कर्जा ले लिया है कि उसको उतारने के लिए मज़ीद कर्जा लेना पड़ रहा है। सर, जितना उन्होंने 70 साल में कर्जा लिया है, इन्होंने 2.5 साल में उससे भी ज़्यादा ले लिया है जी। बेहतर कैसे होगा मामला? मामला अल्लाह ही बेहतर करने वाला है, ये अल्लाह करे ये जाएंगे तो फिर शायद बेहतर हो जाए। बिल्कुल जी, वो तो यही कहते हैं, और वो कहते हैं अगर कर्जे नहीं लेंगे तो पिछले कैसे उतारेंगे। तो अब आम बंदे को ये कर्ज़ों से लेने देने से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसको सिर्फ रोटी चाहिए। महंगाई जो है वो अरूज पे है, बेरोज़गारी अरूज पे है, कोरोना भी अरूज पे है। अवाम क्या करे? कैसे बेहतर होंगे हालात? ये कोई नहीं कर सकता, ना खान साहब कर सकते हैं, ना नून लीग वाले कर सकते हैं। ये अल्लाह पाक अपनी ख़ास रहमत ही करे तो होंगे, वरना अल्लाह मालिक है। हालात से कोई चंगा बंदा आए फिर ही बेहतर होने ने। अच्छा बंदा कौन सा है? अच्छा बंदा को नवाज शरीफ वर्गा ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ कुछ चंगे कीते ने। तो वो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जी कि जितने कर्जे उन्होंने ले लिए हैं ना, उनको उतारने के लिए मज़ीद ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਕਰੇ ਕਰਤਾ पाकिस्तान ਦਾ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। अच्छा, मुल्क के हालात बेहतर कैसे होंगे? मैं क्या कर सकती हूँ, जो सदर बैठे हुए हैं ना, वो हमारे मुल्क के जो सरबराह हैं वो मुल्क के हालात सही करेंगे तो होंगे ना। जन बात यह है कि लॉकडाउन लग गया, 6 बजे मार्केटें बंद है, काम है कोई नहीं, हम बहुत परेशान हैं। और इधर लोग हमें तंग कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई दरखास्तें दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। इमरान खान साहब से हमारी अपील है कि जो हमारे साथ इंसाफ़ी हो रही है, नासाफ़ी हो रही है, इसको लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। कारोबार है नहीं है तो कर्ज़े हमारे सर पे आके चढ़े हुए हैं, ये और कर्ज़े ले ले के आवाम को हमें मिलता कुछ नहीं है, और ये खुद कर्ज़े ले ले के जो है ना अपना आप सामी जा रहे हैं, और हर चीज़ जो है ना हमें बहुत मुश्किल में डाला हुआ है इन्होंने। मामला सर ऐसे ख़राब हो रहे हैं, जिन लोगों को देने हैं वो आ रहे हैं, जिनसे लेने हैं वो आ ही नहीं रहे, तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हमारी इमदाद की जाए। बाबा जी, इमरान खान साहब कहते हैं जी कि पिछली हुकूमतां ने इन्ने कर्जे लै लए ने कि उन्होंने उतारन वास्ते नवे कर्जे लेने पै रहे हैं। ले जाओ, अल्लाह की सपोर्ट खाई जो है बस ले जाओ। मुल्क के हालात बेहतर कैसे होंगे? वो नहीं होने। भाईजान, मुल्क के हालात बेहतर कैसे होंगे? मुल्क के हालात जब अवाम सही होगी ना, फिर वो मुल्क के हालात सही होंगे। क्यों अवाम हमारी सही नहीं है, तो इसलिए मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं। मेन मसला ये है कि कर्जे ये आप लोग उतार रहे हैं, लगा रहे हैं। उन्होंने कर्जे नहीं लिए इतने उन्होंने कर्जे लिए हैं। हालात बेहतर कैसे होंगे? हमारा तो जब नीचे आएगा तो बेहतर हो जाएंगे। भाईजान, हालात कैसे बेहतर होंगे मुल्क के? कोई आसान नज़र नहीं आ रहा है इस हुकूमत के साथ। कैसे होंगे? इस हुकूमत से नहीं हो सकते।
अवाम जो है वो नाराज़ है और मिला जुला रुझान है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ठीक थी, कुछ लोग कह रहे हैं ये हुकूमत ठीक है। लेकिन गुजारिश वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये है कि अवाम में निकलें, अवामी जो मसाइल हैं उनको देखिए ताकि जो है वो मुल्क बेहतर हो। एक मज़ीद अवाम दोस्त टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।